राजधानी जयपुर में वैसे तो सैकड़ों कच्ची बस्तियां हैं, लेकिन एक कच्ची बस्ती ऐसी है जहां लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यहां बैंक ने जमीन को मार्क करके बस्ती खाली करने का नोटिस चस्पा किया। यह मामला है जयपुर के अमरगढ़ पहाड़ी की तली में बसी वेदपुरी कच्ची बस्ती का। आपको बता दें कि इस कच्ची बस्ती में करीब 50 परिवार रहते हैं और बैंक के इस नोटिस के बाद यहां सभी लोग धरने पर बैठे हैं। लोगों का कहना है कि सालों से वो इस जगह पर रह रहे हैं, यहां उनका घर है और इस जगह को वो लोग किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। तो आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तस्वीरों में आपको जो बुजुर्ग महिला नजर आ रही है, ये वैदपुरी कस्बे की रहने वाली महिला है। कस्बे में आने जाने वाले रास्ते को बैंक की तरफ से बंद कर दिया गया है, इसलिए ये महिला बंद किए गए रास्ते पर लगे लोहे के दरवाजे के नीचे से होकर अपने घर से बाहर निकल रही है। इस दरवाजे के नीचे बिल्कुल संकरी सी जगह है, जहां से आना जाना हमारे और आपके लिए संभव नहीं होगा, और वो भी हर दिन। लेकिन ये महिला मजबूर है और इस वजह से इसे इतनी तकलीफ झेलकर बाहर आना पड़ रहा है। अंदर जाने के लिए भी यही रास्ता है। बैंक की तरफ से किया गया ये काम इस कस्बे के लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। वैदपुरी कस्बे में लगभग 150 परिवार रहते हैं। वन विभाग की जमीन पर बसा है ये कस्बा। किसी ने जमीन के नाम पर बैंक से लोन लिया। लोन लेने के बाद पैसे बैंक को नहीं चुकाए गए। इसके बाद बैंक ने जमीन पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू की। लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया, किसी फर्जी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन बैंक की तरफ से किया गया ये काम अमानवीय है। लोगों का कहना है कि उन्होंने जमीन पर कोई लोन नहीं लिया, किसी फर्जी व्यक्ति ने लोन लेकर बैंक को नहीं चुकाया। ऐसे में बैंक को चाहिए कि इस पूरी मामले की जांच करे और उस व्यक्ति तक पहुंचे जो वास्तविक अपराधी है। निरपराध लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। नहीं है, ताला लगा दिया और 3 साल हो गए ताला लगाया। ऐसे निकलूं मैं, रास्ता ही नहीं है हमारा आने जाने का। क्यों, क्या हुआ रास्ते को? अब रास्ते का गेट लगा गया, ताला लगा गया और खोलता भी नहीं है। कौन लगाया? अब ये बैंक वाला लगागा। बैंक वाला क्या, हमारी है जमीन। आप कितने टाइम से रह रहे हो? मैं रह रही 40 साल होगी मैंने, और 40 की बनाई साल 2 साल ऊपर ही है हमारी। तो बैंक क्यों लगाया? पैसे ले लिया आपने, लोन लिया? आप मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं जानती नहीं हूँ लोन क्या होता है। मैं नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। आपके बेटों ने, बहू ने, किसी ने नहीं लिया? नहीं, किसी ने नहीं लिया, हमारा बेटा बहू कोई भी नहीं लिया। तो बैंक वाले आए, क्या बोले? क्या बोले, या खाली करो, खाली करो, खर्च जाता है फिर आता नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको? ये 3 साल होगी इसको लगाया। ऐसे ही आ रहे हो? हाँ, नहीं, ये रास्ता था हमारा खुला। हाँ। खुला रास्ता था ये। अच्छा, ताले लगाए भी 3 साल हो गए? हाँ, ताला लगाया और रास्ता यही है हमारा सरू का। अच्छा। और दूसरा रास्ता भी नहीं है। देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। क्या पूरा ये मामला है और कैसे ही लोग ऐसे निकल रहे हैं? कितना इलाका है पूरा जिसके ऊपर बैंक ने आओ सब एंडी। क्या हुआ है? ये साहब, पहली बात तो ये है कि वन विभाग की जमीन है ये। अमी ने तहसील से, सेटलमेंट से, सबसे रिकॉर्ड निकाला, सब में वन विभाग की जमीन, नक्शा भी निकला, वो वन विभाग में बोल रहा है। दूसरा, एक वो राम गोपाल गोयल, उसने करोड़ों रुपए का लोन ले लिया यहाँ पे, 7,500 वर्ग गज का पट्टा बनवा के। जबकि वो या इधर थोड़ी सी जमीन थी, उसके पास 7,500 गज थी नहीं। लोग और धंधा कर रहे थे, सब कोई दुकान चला रहे थे अपनी, कोई रह रहा है। और आप कितने टाइम से रह रहे हो? हम भी 35-40 साल से रह रहे हैं। अब बैंक ने क्या कार्रवाई की? बैंक ने अभी कुछ लोगों की तो यहाँ सील कर दी, पहले जैसे इनकी कर दी। कितने, 3 साल पहले? 3 साल पहले, अभी थोड़ी दिन पहले भी करके गए हैं कुछ हिस्सा। आपकी कब करी? नहीं, हमारी सील नहीं करी, हमारी तो अभी नोटिस चिपका गए किस चीज का? खाली करने के लिए। हाँ। भाई खाली करो, जबकि वो किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी कागज है, जो रजिस्ट्रार के कागज है उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जो बैंक के कागज है उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पानी के बिल, बिजली के बिल है? हाँ, पानी बिजली के सब बिल है। और फिर भी निकाल रहे हैं आपको? फिर भी निकालना चाहते हैं, जबरदस्ती लोगों को परेशान कर रहे हैं, नोटिस चिपका दिए।
देखिए और भी कॉलोनी के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या ये पूरा मामला है? बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया है, दुकानें खाली करवा ली, मकानों को सीज कर दिया गया है, क्या मामला है? साहब ये जाली दस्तावेज के आधार पर लोन लिया था राम गोपाल गोयल ने, और वो भी हीराफत कॉलोनी के नाम से लिया था। ये आमागढ़ वेदपुरी है, जबरदस्ती बैंक वाले जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। दस्तावेजों में अलग कॉलोनी का नाम है। हाँ, दस्तावेजों में हीराफत जामडोली के नाम से है, और ये जो कॉलोनी है वो आमागढ़ वेदपुरी है। तो गलत ऐसा है कि गलत कॉलोनी को कहीं नोटिस जारी कर दिया, ऐसा भी हो सकता सर वो सब उनकी मनमर्जी है, वो जैसा चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। टुकड़ों में लोगों के मकान कब्जे में ले रहे हैं, खुद के कब्जे में। पहले ले लिए 3 साल पहले, अभी 1 महीने पहले ले लिए। कितने मकान ले लिए अब तक कब्जे में? अब 15-20 मकान ले लिए कब्जे में बैंक ने। हाँ, और अब आप लोगों को फिर से नोटिस दिया? हाँ, हम लोगों को 8-10 लोगों को अब दिया है नोटिस। कुल कितने परिवार होंगे ऐसे यहाँ 30-40 परिवार है टोटल जो यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं। कितने सालों से लगभग? 40-50 सालों से। अच्छा देखिए, 40-50 सालों से करीब 30 से ज़्यादा परिवार इस पूरी कॉलोनी में रह रहे थे, जो कि आमागढ़ वेदपुरी नाम से है। और जिस कॉलोनी के नाम से नोटिस जारी हुए हैं वो कोई और कॉलोनी है जिसके नाम से इनको नोटिस दिया गया है। और इनका ये भी यहाँ कहना है कि इतने टाइम से रह रहे हैं, पानी के बिल इनके पास है, बिजली के बिल इनके पास है, कई सरकारी दस्तावेज जो है वो इनके पास हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि यहाँ रहती हैं। किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है अब, क्योंकि बैंक ने नोटिस दे दिया है, यहाँ से निकालने की भी परेशानी तो ये है ना, इनको भाई 50-50 40-40 साल हो गई। जैसे इनके बच्चों है, बूढ़े माँ बाप है, कहाँ लेके जाएंगे बताओ? इनका धंधा है, रोजी रोजगार है, घर बाहर है, तो कहाँ लेके जाएंगे बताओ? इतने सालों से लोन लिया या नहीं लिया इनको क्या पता है? आपके पास क्या क्या कागज हैं? हमारे पास सब कागज है, बिजली का बिल है, लाइट का बिल है। मेन बात है यहाँ रह रहे तो प्रूफ है ना हमारे पास। अच्छा देखिए, और भी कुछ महिलाएं हैं, आपको भी नोटिस मिला? मेरे को भी, हाँ, हमको भी नोटिस 17 मैं तो आई थी, मेरी बेटी का ऑपरेशन करा कर आई। मैं देखी ये क्या हो गया, नोटिस लगा। मैं बोली भैया हमारा नोटिस कैसे लगा रहे? पर नोटिस 17 तारीख को खाली करता नहीं। क्यों करेंगे, हम लोन ही नहीं लिए तो कहीं का करेंगे खाली, ये बताओ। तो नोटिस में जो कॉलोनी लिखी वो कौन सी कॉलोनी है? ये बताओ। हाँ, और आपकी कॉलोनी है आमागढ़? हाँ, तो गलत नोटिस दिया है? हाँ, गलती दी है नोटिस, हमको तो मालूम ही नहीं। तो कौन आपने लोन लिया होगा? नहीं, हम तो नहीं लिए भैया, हमको तो पता ही नहीं है। मेरा ससुरा मर गया, मेरा आदमी मर गया। नोटिस किसी ने नहीं लिया? हाँ, हमारे कोई नहीं लिया नोटिस। अम्मा, लोन लिया था क्या किसी ने? हम देखे ही नहीं लोन कौन लिया कौन नहीं लिया। हम तो कितने 50 सालों से रह रहे, कभी सुना ही नहीं। अब पंगा हो रहा। तो देखिए, कई सारे परिवार हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने लोन नहीं लिया, उसके बाद भी बैंक की ओर से किसी अन्य कॉलोनी के नाम से इनको नोटिस जारी किया गया। हालांकि इनकी जो कॉलोनी है, जिन इलाकों जिन घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं, वो जो कॉलोनी है वो आमागढ़ वेदपुरी है, और जो नोटिस में जिन कॉलोनी का जिक्र किया गया है वो कोई और कॉलोनी है। ऐसे में ये जो कई सारे परिवार हैं, ये अम्मा भी हैं जो पिछले 3 सालों से इसी गेट से ऐसे ही नीचे झुककर, और अम्मा एक बार कैसे अंदर जाते एक बार बताओगे क्या आप? तो देखिए, हाँ, तो देखिए ये अम्मा बताएंगी कि कैसे पिछले 3 सालों से ये इसी तरीके से इस अपने घर में जाती है। पीछे इनका कच्चा मकान है, और अपने बहू बेटे के साथ करीब 40 सालों से भी ज़्यादा से वो अपने इस जगह पर रह रही थी। लेकिन करीब 12 बैंकों से एक निजी फर्म ने लोन उठा लिया, और उन बैंकों की ओर से जो लोन चुकता नहीं करने के चलते बैंक की ओर से यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, और उसी के चलते यहाँ के करीब 30 से ज़्यादा परिवारों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुबारिक खान, NDTV, जयपुर।